श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13.4 त्वमेव सूक्ष्मा त्वं स्थूला व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणी निराकारपि साकारा कस्त्वां वेदितुमर्हति। महानिर्वाण तंत्र 4.15। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्या शक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भंवरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेनमय तरंगों से भर गया और उससे आवाज होने लगी, परंतु यह आवाज भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं। केवल हंसमुख आनंदमय प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को वे मुग्ध होकर देखते हैं। सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और न बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति की कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती हैं। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं, और जब वे
ये सब काम करते हैं, तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं। और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक है, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव साहस। यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही हैं। श्री रामकृष्ण साहस से। वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, श्मशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का भाव कुछ कोमल भाव है, बड़ा भयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। श्मशान काली की संहार मूर्ति है। शव, शिवा, डाकिनी योगिनियों के बीच श्मशान में रहती हैं। रुधिर धारा, गले में मुंड माला, कटी में नर हस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखी रहती हैं, केशव तथा और लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण साहस से। हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टिनाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती हैं। सृष्टि के बाद आद्याशक्ति संसार के भीतर ही रहती हैं। वे संसार प्रसव करती हैं, फिर संसार के भीतर रहती हैं। वेदों में ऊर्ण नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली ब्रह्म, काली निर्गुणा और सगुणा। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। श्यामा माँ की अमर कालू रे, श्यामा माँ की अमर कालू
কালো রে, কালো রূপে দিগম্বরী, কালো রূপে দিগম্বরী, হৃদি পদ্ম করে মোরালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো। শ্যামা কখনো শ্বেত, কখনো পীত, কখনো নীল লোহিত রে, কখনো শ্বেত, কখনো পীত, কখনো নীল লোহিত রে, মায়ের সে ভাব কেমন বুঝিতে না পারি, সে ভাব কেমন বুঝিতে না পারি, ভাবিতে জনম গেল রে, শ্যামা মা কি আমার কালো। শ্যামা কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি, কখনো সোনাকার হে, কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি, কখনো সোনাকার হে, মায়ের সে ভাব ভাবিয়া কমলাকান্ত, সে ভাব ভাবিয়া কমলাকান্ত, সহজে পাগল হলো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো। কালো রূপে দিগম্বরী, কালো রূপে দিগম্বরী, হৃদি পদ্ম করে মোরালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है। दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्म को प्रकाशपूर्ण करता है। राम कृष्ण शरणं शरण्य, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं।